सर जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सर थोड़ी आराम से नहीं मार सकते थे? एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या बात करना चाहते थे? सर अनायता को पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए ले गई है और ये फूड पॉइजनिंग का केस मुझे लगता है इस होटल को सैबोटाज करने के लिए। जरूर कोई अंदर का आदमी इन्वॉल्व है। या सर कोई अंदर का आदमी ही है बट समझ नहीं आ रहा कौन कर सकता है ये। तुम अब गुलमोहर ग्रैंड का हिस्सा नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाने का एक मौका है। होटल में जो भी चल रहा है उसके पीछे रॉनी का हाथ है। I think you guys should see this. रॉनी सर? कौन हो सकता है जो रॉनी सर को फ्रेम कर रहा है? सर पर इसके पीछे किसी का क्या मोटिव हो सकता है? मोटिव कुछ भी हो टिशे, This is the only lead we have. सर पर ये मैसेज गलत भी तो हो सकता है, हमें गुमराह करने के लिए। हो सकता है, पर ये तो अब इस रास्ते पर चलने के बाद ही पता चलेगा कि ये सही मंजिल की ओर जा रहा है या हमें गुमराह कर रहा है। Let's follow it. पर उससे भी पहले हमें अनायता को इस जेल से बाहर निकालना है। तुम्हारी नातिन मुश्किल में है, बचाना चाहते हो तो बात कर लो। अनायता, क्या कह रहे थे तुम अनायता के बारे में? शायद नींद टूट गई तुम्हारी। मेरे पास ये स्टूपिड गेम्स खेलने के लिए कोई वक्त नहीं है। बात सीरियस है जेटली, टीवी खोल, खबर सुन, तब तक मैं होल्ड करता हूँ। आज शहर के मशहूर होटल गुलमोहर ग्रैंड में फेमस बिजनेसमैन मिस्टर परम के बेटे के बर्थडे पार्टी में बच्चों के खाए हुए पिज्जा से फूड पॉइजनिंग का केस सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चे की हालत काफी गंभीर है और इस मामले की पूरी जिम्मेदारी होटल की एक्टिंग जीएम मिस अनायता ने अपने सर ली है। हादसे के वक्त होटल के मालिक मिस्टर के जेटली होटल में नहीं थे और अब तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। क्या हुआ? क्या हुआ जेटली भाई? जेटली भाई दिल का दौरा पड़ा क्या? जेटली भाई क्या चाहते हो? मैं तो तुम्हारा हमदर्द हूँ जेटली, तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहता हूँ। इस कांड के बाद औने पौने दाम में तुम किसी को होटल दे दोगे। अरे एक बेहतर डील करो मेरे साथ और होटल मुझे दो। अपनी औकात में रहो मेघ जी। औकात में ही हूँ जेटली, सुन रहा है? औकात में ही बात कर रहा हूँ। मुझे होटल दे दे, मैं उस शख्स का नाम बता देता हूँ तुझे जो इस सारे कारनामे के पीछे है। और हाँ, इस डील में तेरा भी उतना ही फायदा है जितना मेरा है। ये सब हो क्या रहा? अनिरुद्ध ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे फोन करना पड़ेगा उसे। नहीं, अनिरुद्ध तो अब देखना यह है क्या गुलमोहर ग्रैंड खुद को इस नेगेटिव पब्लिसिटी से बचा पाएगा। हम इस अनायता को रिहा नहीं कर सकते। एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। और सर इसमें अनायता की क्या गलती है? किसी और की साजिश भी तो हो सकती है सर। होटल की जीएम होने के नाते सारी जिम्मेदारी उनकी है। कल सुबह आप कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करिए, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन नील, लीगली हम कुछ नहीं कर सकते। कल सुबह कोर्ट में देखेंगे और एनी के एनआरआई होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। डोंट वरी, कल देखेंगे। मैं अनायता से 2 मिनट मिल सकता हूँ प्लीज? ओके। अनायता, एनी,
अनायता डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की। जस्ट प्लीज डोंट लूज होप अनायता। लुक एट मी अनायता, हे लुक एट मी। हमें एक लीड मिल चुका है। जिस आदमी ने फूड पॉइजनिंग करी थी उसके बारे में अनिरुद्ध सर और टीशा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पर अनिरुद्ध सर? हाँ अनिरुद्ध सर। अनिरुद्ध सर को गुलमोहर ब्रांड से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन गुलमोहर को अनिरुद्ध सर के दिल से नहीं। और आज भी उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि तुम्हें और इस होटल को कैसे बचाया ना था। नाना को इस बारे में पता है क्या? किसी ने कुछ बताया उन्हें? वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए यहाँ पर। अनायता आई डोंट नो कि वो जानते हैं कि नहीं, बट आई एम श्योर कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी और इस प्रॉब्लम से भी। I promise you. नील, चलें? ये लोग ज्यादा देर रुकने नहीं देंगे। मैम, वी विल गेट यू आउट ऑफ जेल सून। अपना ध्यान रखना ना था। I'll come back. हमें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जिसे रोनी नहीं पहचानता। कौन हो सकता है ऐसा आदमी? सर, एबी। एबी? हेलो सर। ये मेरा भाई है सर, एबी। एनी और गुलमोहर ग्रैंड को बचाने के लिए आप जो कहेंगे वो रिस्क लेने के लिए एबी तैयार। वाह, आया था अपने मिशन के लिए और अब गुलमोहर ग्रैंड को बचाने का मिशन भी करना पड़ेगा। वाह टीना वाह, कहां फंसा दिया मुझे। टीना पर ये बहुत सेंसिटिव है। सर, एबी पे भरोसा कर सकते हैं। मैं इसे बहुत दिनों से जानता हूँ और अगर टीना इतनी कॉन्फिडेंटली कह रही है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके एबी, वेलकम टू द ग्रुप। थैंक यू सर। मैं जानता हूं कि तुम डर रहे होगे कि तुम्हें किसी खतरनाक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर दूं, जिस इंसान के साथ तुम डील करने वाले हो वो किसी भी हद तक गिर सकता है। उसने अभी बच्चों को जहर दिया है। एनीवे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी हमारी। अगर इस सब के पीछे सचमुच रोनी का हाथ निकला तो जो 15 साल उसने इस होटल में बिताए हैं, उन 15 सालों के एक एक पल का हिसाब उसे देना होगा। जस्ट यू वेट रोनी। इंस्पेक्टर, ये सब हो क्या रहा है यहाँ? फूड पॉइजनिंग केस में आप होटल के एक एम्प्लॉय को अरेस्ट करके ले आए। किस बिना पर? अभी के अभी अनाहिता को लॉकअप से बाहर निकालिए। सर, हमें होटल के मालिक या जीएम को अरेस्ट करने का ऑर्डर था और मिस अनाहिता ने इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी भी ली। मिस अनाहिता ना तो जीएम है ना ही होटल की मालिक। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक एम्प्लॉय है। सर, वो एक्टिंग जीएम है। आई एम द ओनर ऑफ द होटल। वो मेरी ग्रैंड डॉटर है। फौरन उसे छोड़ दीजिए और अगर आपको किसी को अरेस्ट ही करना है तो मुझे कीजिए। सुनो मॉम, आपने नाना ने मान लिया कि मैं हूं की। मिस्टर जेटली, इस तरह चिल्लाकर आप पुलिस स्टेशन का माहौल खराब कर रहे हैं। अपने अरेस्ट के लिए कल आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नाना, क्या मैं अनाहिता से मिल सकता हूं? जी। थैंक यू। नाना,
मेरे होते हुए ऐसा सोच भी कैसे लिया कि एक्टिंग जीएम बनकर तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगे? अगर मुझे पता होता कि ये करने से मुझे मेरे नाना मिल जाएंगे, मैं कब का ये कर देती। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं नाना, आप मुझसे माफी मत मांगिए प्लीज। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है ना तो मेरी एक बात मान लीजिए प्लीज। मुझे आपके कोऑपरेशन की जरूरत है। बोल बेटे। आप कोर्ट में इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि मैं जीएम हूँ? क्या कह रही है? नाना प्लीज, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं फिर से लंदन चली जाऊं और फिर आपसे कभी बात नहीं करूं प्लीज। स्पीकर फोन पे डाल रहा हूं। इस वक्त कौन मुझे फोन कर रहा है? वो भी लैंडलाइन पे? तो लगता है वो नहीं उठाएगा। हेलो हेलो हेलो। अरे बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया? रिलैक्स। ये फोन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो मैं बेचना चाहता हूं तुम डेफिनेटली खरीदना चाहोगे। ये टेली मार्केटिंग का टाइम है क्या? गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा कि बच्चों के पिज्जा में क्या मिलाया गया था। जिसको जो बताना है बता दो। रॉनी धमकियों से नहीं घबराता। मेरे पास फुटेज है। क्या चाहिए? 25 लाख 1 घंटे के अंदर अंदर। एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इतने रुपए मैं कहां से लाऊंगा? और कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। ये अचानक कौन पैदा हो गया? Well done. थैंक यू एंड वेल डन। थैंक यू। टेली मार्केटिंग में करियर के बारे में सोचा है कभी? देख सपाट गाइस, द रियल मिशन स्टार्ट्स नाउ। तीर निशाने पे लग गया है। हमारा शक कंफर्म हो गया है। इस सब के पीछे रॉनी ही है, बट डोंट फॉरगेट ही इज अ ब्लडी स्नेक। वो पलटकर वार जरूर करेगा, खासकर तुम पर। रेडी एबी? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।